में हम रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सके थे। 4 साल बाद भी हम वहीं पे मौजूद हैं। कोई प्लानिंग, कोई वर्किंग नहीं होती रन रेट के हवाले से। तो हमारी चीज़ें तो सही है, ये तो नेट रन रेट वालों को पूछना चाहिए। इंग्लैंड के तमाम खिलाड़ियों को आप ड्रेसिंग रूम में बंद कर दें और उसके बाद टाइम जो है वो खत्म हो जाए और एम्पायर ये ऐलान कर दे कि पाकिस्तान जीत गया है। सिर्फ यही एक सिचुएशन है कि अब पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। टिप्पणियां बेवकूफी वाली कर दी कि बॉल में चिप है तो स्प्रिंग है, भारत को कुछ ऐसा बॉल दिया जाता है जो ज्यादा स्विंग करता है, तो ये भी बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात थी जिस पर सारी दुनिया हंसी है मोहम्मद रजा पर। ऐसा ये कोई नाचने वाला कंजर है, मतलब क्रिकेट का साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब ये अपने आप को कोहली के साथ मिला रहा है। अब जो असल किंग है, जो अब्बू जी आप क्रिकेट हैं विराट कोहली, जो पापा जानी है बाबर आजम के विराट कोहली, अब ये उनके साथ खुद को मिला रहा है। जैसे विराट कोहली ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना, यार सबके पास मेरा नंबर है, कोई भी मुझे कॉल करके एडवाइस दे दे। ऐसे टीवी पे क्या एडवाइस दे रहे हैं? तो बाबर आजम साहब भी वही बात कर रहे हैं, मेरे पास सबका नंबर है, तो कोई मुझे एडवाइस दे दे, कॉल करे। अरे घंटा है, तेरा अपना दिमाग नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आस और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि पाकिस्तान अभी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। दिल पाकिस्तान नहीं बजा तो नाराज हो गए, कभी खाना नहीं, बीफ नहीं मिला तो नाराज हो गए, कभी 8 केजी मटन नहीं मिला तो नाराज हो गए, कभी जय सिया राम का नारा लगा तो नाराज हो गए, कभी भारत माता की जय का नारा लगा तो नाराज हो गए, कभी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे लोग तो नाराज हो गए। अब भाई ये सेमीफाइनल में नहीं आ पाए और बोरिया बिस्तर लपेटने का वक्त आ गया, तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में क्या दिल पाकिस्तान बजाया जाता? ये तो पॉसिबल नहीं था ना। जय हिंद दोस्तों, आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच होने वाला है और पाकिस्तान को और बाबर आजम को पूरा यकीन है कि आज वह मैच हराकर सेमीफाइनल में चले जाएंगे, पर उन्हें कौन समझाए कि इस जन्म में यह मुमकिन नहीं है। उनका बढ़िया विस्तार पैक हो चुका है पर वह मानने को तैयार है नहीं। उधर पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि बीसीसीआई ने प्लानिंग करके हमें वर्ल्ड कप से बाहर निकाला है और कुदरत का निजाम आएगा और हमें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में लेकर जाएगा। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, फिर लास्ट में बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आस और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि पाकिस्तान अभी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, बढ़ गए हैं। सही बात मैं आपको बता रही हूं कि आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आप अब सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आप सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकते हैं तो जो शराइत हैं, जो कंडीशंस हैं, वो ऐसी हैं कि आप एक और जन्म ले लें तो उसके बाद शायद आप ऐसा कर पाए। मैं आपके सामने सारी तफसील रखूंगी, बिल्कुल हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। आपके सामने जूं का तू, हाथ के हाथ, वो सारी सिचुएशन में आपके सामने रखती हूँ, जिससे पता ही चलेगा कि अब एक ही तरीका है क्वालिफाई करने का, और वो तरीका वसीम अकरम साहब ने बताया। वसीम अकरम साहब जो हैं उन्होंने फरमाया ये है कि ऐसा करे पाकिस्तान के कोई 280 के करीब रन्स बनाए इंग्लिश टीम के सामने और उसके बाद तमाम खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया जाए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं, जिस टीम से आप खेल रहे हैं, तो इंग्लैंड के तमाम खिलाड़ियों को आप ड्रेसिंग रूम में बंद कर दें और उसके बाद टाइम जो है वो खत्म हो जाए और एम्पायर ये ऐलान कर दे कि पाकिस्तान जीत गया है। सिर्फ यही एक सिचुएशन है कि अब पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है और कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और हमारी तो उम्मीदें ऐसी हैं, हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं से आएगा और वो लाइन तोड़ता हुआ जो है ना धड़ाम से आकर घुसेगा और सेमीफाइनल क्या, वो तो कप जीत के वापस आएगा। सर, वो जो धड़ाम से आके घुसना है ना पाकिस्तान ने, वो उसके बाद सीधा बाहर निकल। वजील खान और ये कह रहे हैं लास्ट वर्ल्ड कप में हम रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सके थे। 4 साल बाद भी हम वहीं पे मौजूद हैं। कोई प्लानिंग, कोई वर्किंग नहीं होती रन रेट के हवाले से। तो हमारी चीज़ें तो सही है, ये तो नेट रन रेट वालों को पूछना चाहिए। नहीं, आई थिंक लास्ट टाइम हमने क्वालिफाई किया था ना, वो सही है। 2019 में भी लास्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट जो था, उसमें भी हम लोग सेम सिचुएशन में खड़े हुए थे। आज 4 साल के बाद भी क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी वैलिड क्वेश्चन। इट रियली इज अ वेरी गुड क्रिकेटिंग क्वेश्चन कि 4 साल पहले भी ये थे, 4 साल बाद भी वहाँ हैं और अगले 4 साल बाद भी अच्छी नहीं की ना चीज़ें, अपने होमवर्क इसीलिए वजह से हमने नहीं किए, अच्छी प्लानिंग नहीं थी।
प्लेयर्स की फिटनेस अच्छी नहीं थी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड। I suppose after tomorrow's game, one show we should do, just not the negatives, Right. give our suggestions how we can improve. Okay, there's no quick fix, we know that. Am I right, Misbah? Right. Quick fix तो नहीं है, maybe time लगेगा, but हम अपनी suggestion दे सकते हैं, 2-2, 3-3, and then whoever is listening, they probably can take it from open heart, from no angle, nothing. अगर कोई सुनना चाहे उसको और वाकई में कोई अगर सिंसियर है पाकिस्तान की क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से, तो ये जो 4 हज़रात बैठे हुए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे बैठे हुए हैं, जो बहुत अच्छी और वैलिड बातें करते हैं। चूँकि वो एक तो होते हैं ना सेंसेशनल वाली, और वो रेटिंग के लिए और वो गुस्सा दिखाना और वो करना है करना, उसके अलावा जनरली जेन्युइनली कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर बात कर रहा हो तो उसको मेरा ख्याल है सुनना ज़रूरी है। इस चीज़ का जवाब जो है वो ये ज़रूर बन सकता है कि रीबिल्डिंग प्रोसेस में जाते ज़रूर हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले भी यही प्रॉब्लम थी, 4 साल के बाद भी वही प्रॉब्लम है। रीबिल्डिंग प्रोसेस में जाते ज़रूर हैं, लेकिन जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन पे स्टिक नहीं रहा जाता, उन पे कंसिस्टेंटली जो है वो काम नहीं किया जाता। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एंड एज वसीम भाई सेड कि इस पे प्रॉपर जो है एक अपनी अपनी सजेशन इंशाल्लाह मैच हो जाए। चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ी वजह है 100% दीजिएगा, 100% होनी वसीम भाई, चाहिए। एक और जो बड़ी वजह है कि जब हम कोई भी सीरीज जीतते हैं या अच्छी परफॉर्मेंसेस हमारी होती है, तो हम उस टाइम पे कोई भी बात सुनने को इम्प्रूवमेंट की तैयार नहीं। ये बात मोहम्मद रजा की, मोहम्मद रजा ने तो एक अलग ही टिप्पणियां बेवकूफी वाली कर दी कि बॉल में चिप है तो स्प्रिंग है, भारत को कुछ ऐसा बॉल दिया जाता है जो ज्यादा स्विंग करता है। तो ये भी बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात थी जिस पर सारी दुनिया हंसी है मोहम्मद रजा पर। अब बात आती है शाहिद अफरीदी। हाँ, शाहिद अफरीदी बहुत गुस्सा नजर आ रहे हैं उनके। अब बात आती है मोदी सरकार है तो कुछ चर्चा नहीं सकता। अब बात आती है शाहिद अफरीदी की। भाई अपने खिलाड़ियों को देखो, तुम अपने खिलाड़ियों को फोकस करो, तुम अपने खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करो, या खिलाड़ी और खिलाड़ी में कंपैरिजन करो। तुमने सीधा भारत के प्रधानमंत्री को ही टारगेट कर लिया। शाहिद अफरीदी ने कोई पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं किया। शाहिद अफरीदी की ये हरकत रही है, उन्होंने कई बार भारत के प्रधानमंत्री और खास करके श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की उन्होंने उनको मलाइन किया है, डिफेम किया है, जो एटलीस्ट नाजिया इलाही खान से तो बर्दाश्त नहीं होने वाला है। और हम पता नहीं क्यों राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए शाहिद अफरीदी बहुत नजर आते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस भारत में आकर के ज्वाइन करने वाले हैं शाहिद अफरीदी। सियासी पार्टी बनाने वाले हैं वो। तो हमारे क्रिकेटर्स का ये ट्रेंड है, पहले क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद एक एनजीओ चलाते हैं, और एनजीओ के बाद डायरेक्ट एंट्री हो जाती है उनकी पॉलिटिक्स। थैंक गॉड कि हमारे भारत में ये सारी मतलब नौटंकी बाजी तो नहीं होती है। आज तक कोई क्रिकेट प्लेयर मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे या अपनी पार्टी बनाना या ऐसा कुछ करना, ये सब नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो राज्यसभा में जाते हैं, एक अलग प्लेटफॉर्म को लेकर के जाते हैं और क्रिकेट एसोसिएशन से ही जुड़े हुए रहते हैं। घंटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैंने सारे पॉइंट्स इधर लिख के रखे हुए हैं। ऐसा तमाशबीन है, ऐसा ये कोई नाचने वाला कंजर है, मतलब क्रिकेट का साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब ये अपने आप को कोहली के साथ मिला रहा है। अब जो असल किंग है, जो अब्बू जी आप क्रिकेट है विराट कोहली, जो पापा जानी है बाबर आजम के विराट कोहली, अब ये उनके साथ खुद को मिला रहा है। जैसे विराट कोहली ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना, यार सबके पास मेरा नंबर है, कोई भी मुझे कॉल करके एडवाइस दे दे। ऐसे टीवी पे क्या एडवाइस दे रहे हैं? तो बाबर आजम साहब भी वही बात कर रहे हैं, मेरे पास सबका नंबर है, तो कोई मुझे एडवाइस दे दे कॉल करे। अरे घंटा है, तेरा अपना दिमाग नहीं है, तेरे अंदर अक्ल नहीं है, तेरे अंदर गोबर भरा हुआ है, तू गोबरे आजम है, बाबर आजम तो है नहीं। तेरे अंदर अक्ल हो तो तुझे समझ हो ना भाईजान। एक तो इसकी ये करना में चेक करो कि ये अपने आप को विराट कोहली के साथ मिला रहा है, बाकी तू अपने आप को किंग कहता है, तू बोबजी दा किंग है। तो तू कल के मैच के लिए कहते मैं अगर फखर जमान 20-30 ओवर अंदर रहा तो हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे, जैसे इफ्तिखार चाचू है, जैसे रिजवान है। तो तू क्या है? तू छनकना है? तू क्या है फिर? तू किस बात का आईसीसी नंबर 1 बैटर बना हुआ बैठा है? जब तू कहता था कि भाई मैं नंबर 1 बैटर हूं, तो तू फखर जमान पे क्यों रिलाई करता ना? तू तो कप्तान है, तू तो फखर जमान से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा, रिजवान से अच्छी दिखा, चाचू से अच्छी दिखा। अपनी टीम को सेमीफाइनल में लेके जाना है, 287 रन से हराना है इंग्लैंड को, और तू आगे कर रहा है फखर जमान को, आगे कर रहा है इफ्तिखार चाचू को, आगे कर रहा है रिजवान को, अपने आप को क्यों आगे नहीं कर रहा? तू तो बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड है ना। फिर एक और तमाशा चेक करो, कहते हैं पिछले 2-3 साल से मैं
परफॉर्मेंस करता रहा हूं। कहां? अरे भाई तू तो छोटी टीमों का लाभ परफॉर्मेंस करता रहा है।